पिछले भाग में आपने देखा कि अनिरुद्ध द्वारा पब्लिश किया हुआ न्यूज़ मीडिया में सनसनी फैला गया। कोई भी सेलिब्रिटी अपने अगेंस्ट फैल रही अफवाह को शांत करने के लिए अपने एजेंसी के थ्रू ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करता है। सोनाली भी वैसा ही कर रही थी, लेकिन चूंकि सोनाली सस्पेक्ट थी, इसी कारण उसे इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने लगा। बाकी की सभी सेलिब्रिटी सर्च किए जाने में उसके नीचे आ गई थी, लेकिन जिस लेवल पर सोनाली को सस्पेक्ट किया जा रहा था, उससे उसका कोई सिंगल स्टेटमेंट सब कुछ शांत नहीं कर सकता था। फिर भी चाहे अनिरुद्ध हो या बाकी अदर रिपोर्टर्स, किसी ने भी अभी तक डायरेक्टली उसका नाम नहीं लिया था कि वो सोनाली थी जो उस रात फरहान के साथ कमरे में थी और उसी ने उसे हर्ट किया था। ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने बस कुछ क्लू दिए थे, बाकी का सारा काम तो खुद इंटरनेट यूजर्स अपने आप कर रहे थे। इसलिए वह चाहकर भी किसी पर मानहानि का केस नहीं कर सकती थी, क्योंकि अनिरुद्ध अच्छे से समझता था कि कोई भी गॉसिप कितने दिनों तक लोगों के मन में जिंदा रहेगा। जैसे कि उसने सोचा था, सोनाली 3 दिन तक लगातार सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली सेलिब्रिटी बनी रही। इसी कारण उसने 3 दिन के बाद अगला स्टेटमेंट रिलीज करने की बात कही, आई विल बी बैक ऑन वेंसडे। जैसे ही सोनाली ट्रेंड होना बंद होती, वैसे ही अगले स्टेटमेंट के रिलीज होते ही वो फिर से ट्रेंड करने लग जाती। माँ, मुझे क्या करना चाहिए? देखो इसे, मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ। सोनाली रोते हुए अपनी माँ के गले से लिपट पड़ी। स्वामिता ने सोनाली के फ़ोन में वो आर्टिकल देखी। सोनाली बुरी तरह घबराई हुई थी। सोनाली रोते हुए कहती है, वेंसडे, आज से 3 दिन बाद? यह जरूर कृतिका का काम है। उसी ने यह खबर मीडिया में फैलाई होगी। अनिकेत के अलावा बस उसी को इस बारे में मालूम है। अभी तक पुलिस वालों के पास भी कोई एविडेंस नहीं है। उसी ने इन सब में मुझे फंसाने की कोशिश की है। मैं क्या करूँ माँ? माँ, मैं जेल नहीं जा सकती। इस एक न्यूज़ ने ही मेरा करियर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में लगभग ख़त्म कर दिया है। मैं कभी कमबैक भी नहीं कर पाऊंगी। कई एक्ट्रेस अपने करियर को ठीक करने के लिए डायरेक्टर्स के साथ सोती हैं, लेकिन उनके बारे में अफवाह तक नहीं उड़ती। मैंने ऐसा कुछ किया ही भी नहीं, लेकिन फिर भी लोग मेरे बारे में ये अफवाह उड़ा रहे हैं। और उस डायरेक्टर का इंजर्ड होना तो बस एक एक्सीडेंट था। फिर भी मुझे ही गिल्ट बताया जा रहा है। मैं क्या करूँ माँ? मैं क्या करूँ? सोनाली तो घबराहट से कांपने लग गई थी। उसने स्वामिता को कस के पकड़ लिया। स्वामिता बहुत ज़्यादा गुस्से में बोली, यह उस कृतिका का ही काम है। वो अपनी माँ की तरह ही गिरी हुई है। अगर वह ना होती तो आज तुम्हें बीरेंद्र के स्टेप डॉटर नहीं कहलाती। इस बात की याद आते ही स्वामिता के दिल में नफरत की आग फिर से भड़क उठी। स्वामिता ने गुस्से में कहा, हम उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकते। हमें उसे पकड़कर जबरदस्ती पुलिस के सामने यह एक्सेप्ट करवाना होगा कि उस डायरेक्टर के साथ कमरे में वह थी। सोनाली के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। बिल्कुल ठीक माँ, हम उसे पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। उसे उस डायन अनुराधा की सबसे ज़्यादा चिंता रहती है ना। हम उसे डराने के लिए उसकी माँ अनुराधा को यूज़ करेंगे। यह सुन स्वामिता ने कहा, लेकिन यह काम तुम्हारे पिता के बगैर नहीं हो पाएगा। चलो, स्वामिता ने आगे सोनाली के कान में कुछ फुसफुसा कर कहा। सोनाली सहमति में अपना सर हिलाती रही। उधर वीरेंद्र अभी भी स्टडी रूम में मुंह बनाए बैठा था। कृतिका पर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, यह सोचकर कि उसने अपने पिता की बात को ठुकरा कैसे दिया। फिर उसे स्वामिता की धीमी आवाज बाहर से आती सुनाई दी, सोना, दरवाजा खोलो, क्या बात है? तुम अपने पापा और मुझसे सब कुछ शेयर कर सकती हो। स्टडी रूम से बाहर आते ही वीरेंद्र ने स्वामिता को सोनाली के कमरे के बाहर उसे पुकारते हुए देखा। वीरेंद्र ने सवाल किया, क्या बात है? स्वामिता ने नाटक करते हुए अपने आंसू पोंछने का ड्रामा किया और वीरेंद्र की तरफ पलटी। वीरेंद्र ने उसे आंसू पोंछते देख लिया। क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? वीरेंद्र ने स्वामिता के दोनों कंधों पर अपने हाथ रखते हुए पूछा।
किसने उदास किया तुम्हें? और सोना को किसी ने कुछ कहा है क्या? सौमिता ने रोते हुए अपना फ़ोन निकाला और बीरेंद्र की तरफ बढ़ा दिया। यह सोना को बर्बाद कर देगा। जब से उसने यह न्यूज़ देखी है, तब से उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और बाहर आने से मना कर रही है। वह अभी बहुत यंग है। कैसे वह अपने लिए इतनी नफ़रत को बर्दाश्त कर पाएगी? उसका फ्यूचर क्या होगा? इसके अलावा तुम जानते ही हो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कितनी क्रूएल है। समिता की बातों को सुन के और फ़ोन में उन आर्टिकल को देखते ही बीरेंद्र की उदासी गुस्से में बदल गई। मीडिया को इस बारे में कैसे पता चला? समिता ने जवाब देते हुए कहा, मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है। हम में से किसी ने बाहर किसी से बात तक नहीं की और सोना को तो डायरेक्टर के कमरे में जाते और आते भी किसी ने भी नहीं देखा। पुलिस भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के पूरा होने से पहले मीडिया में कुछ नहीं बोलेगी। और अनिकेत तो सोना के प्यार में पागल है। वह किसी से कुछ भी नहीं बोल सकता। तो उन्हें इस बारे में पता चला तो कैसे चला? समिता ने बिना कहे ही कृतिका का नाम ले लिया था और वीरेंद्र को उसके नाटक का अंदाजा भी नहीं हुआ। वीरेंद्र ने गुस्से से उबलते हुए कहा, यह जरूर उस जाहिल कृतिका का काम है। समिता की आंखें चमक उठी, लेकिन उसने नाटक जारी रखा। ऐसा नहीं हो सकता। सोना उसकी बहन है। वो सोना के साथ ऐसा कभी नहीं करेगी। क्यों नहीं? वह हमें अपना परिवार भी नहीं मानती और सोना से तो वह किसी दुश्मन की तरह पेश आती है। यह कहते हुए वीरेंद्र पलटा और सोनाली के कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हुए उसने कहा, सोना, दरवाज़ा खोलो बच्ची। मुझ पर भरोसा रखो। डैड तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। फाइनली दरवाज़ा खुला और सोनाली ने मगरमच्छ के आंसुओं से भरा हुआ अपना चेहरा वीरेंद्र को दिखाया। रोती हुई सोनाली को देख वीरेंद्र का दिल भर आया। सोनाली ने कांपते होठों से पूछा, डैड, मुझे क्या करना चाहिए? क्या सच में कृतिका दीदी ने यह खबर मीडिया को दी है? वीरेंद्र ने धीरे से कहा, और कौन यह कर सकता है? सोनाली ने वीरेंद्र से लिपटते हुए कहा, क्यों क्यों वो मेरे साथ ऐसा कर रही है? अब मैं अपने आगे की ज़िंदगी कैसे जीऊँगी? डैड, हर कोई यही सोच रहा होगा कि इंडस्ट्री में टॉप तक पहुंचने के लिए मैंने डायरेक्टर्स के साथ सोने के लिए भी तैयार हो जाती हूँ। वीरेंद्र ने सोनाली की पीठ पर हल्की थपकी देते हुए कहा, वो लोग मूर्ख हैं। मेरी बच्ची एक्टिंग में कितनी टैलेंटेड है और उसके बाद भी कोई ऐसा अगर सोचता है तो वह सिर्फ जाहिल के अलावा और कुछ नहीं। स्वामिता ने वीरेंद्र का ध्यान उस आर्टिकल की ओर किया। लेकिन अब हमें आगे क्या करना चाहिए? उस रिपोर्टर ने काफ़ी कॉन्फिडेंटली प्रॉमिस किया है कि वो वेडनेसडे को कुछ और सबूत सबके सामने लाएगा। एक बार अगर कृतिका अरेस्ट हो जाती है तो यह मैटर अपने आप सॉल्व हो जाएगा, सोनाली ने कहा। लेकिन हम कृतिका दीदी को कैसे अरेस्ट करवा सकते हैं? उन्होंने तो पापा का ऑफर आज ठुकरा दिया था। हम अब कुछ नहीं कर सकते। उससे सबसे ज़्यादा चिंता अपनी माँ की है ना। कल हम किसी को हॉस्पिटल भेजेंगे, वह जरूर सामने आएगी, वीरेंद्र ने भारी आवाज में कहा। अगर वह नहीं चाहती कि उसकी माँ की बीमारी ठीक होने के बजाय बढ़ जाए तो वो खुद हमारे साथ पुलिस स्टेशन आएगी। आज वह अकेली थी, सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी, लेकिन कल वह सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचेगी। कल आज से अलग होगा। वीरेंद्र की बात सुनते ही स्वमिता भी उससे लिपट गई। वीरेंद्र, तुमसे अच्छा पिता और पति कोई हो ही नहीं सकता। हमें तुम पर भरोसा है। वीरेंद्र ने अपनी प्यारी बेटी और पत्नी की आंखों में देखा, जो सिर्फ उस पर डिपेंडेंट थे। उसने सोचा, अच्छा है कि मैं इनके साथ हूँ। मेरे बिना इनका क्या होता? अचानक ही फोन के अलार्म के बजने से कृतिका की नींद टूट गई। उसने 5 घंटे का अलार्म सेट किया था, लेकिन उसे सोते हुए सिर्फ 4 घंटे ही हुए थे। वीरेंद्र कल हॉस्पिटल में किसे भेजेगा और क्या वो अपनी चाल में कामयाब हो पाएगा? इसे जानने के लिए इसका नेक्स्ट भाग देखें। धन्यवाद।